उदयपुर में चल रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नव संकल्प चिंतन शिविर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि कांग्रेस को चिंतन अवश्य करना चाहिए, लेकिन साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की क्रियाकलापों पर भी चिंतन करना चाहिए। कटारिया ने गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश में बलात्कार के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही कटारिया ने कहा कि प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने में गहलोत पूरी तरह विफल रहे हैं। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रदेश के कई बड़े आला अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन राज्य सरकार इस पर चिंतन नहीं कर रही। साथ ही कटारिया ने प्रदेश के मंत्री महेश जोशी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जोशी के बेटे पर बलात्कार का आरोप है, लेकिन उनके बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उदयपुर में राष्ट्रीय पार्टी जिसने आज़ादी के बाद से अब तक 70 साल में जिनको 54 साल राज करने का भी मौका मिला, पूरब से पश्चिम तक सारे मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उनके और सारे के सारे मंत्री उनके, आज उनकी स्थिति गिरते गिरते ये आई कि केवल 2 राज्यों में रह गए। और इसलिए अब उनको उदयपुर में आकर चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती देश प्रेम सिखाती है। अब ये सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे ये तो आगे भविष्य बताएगा। 2 बातें इन्होंने बड़ी अच्छी तय की कि एक ही परिवार के व्यक्ति को दूसरा टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन गांधी परिवार को छोड़कर यहीं आपके सारा का सारा काम का जनाजा निकल गया। जो गांधी परिवार अलग है, कांग्रेस अलग है, इसी कारण से आपकी ये दुर्गति हुई है। और दूसरा, आपके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो आपकी अगुवाई कर रहे हैं, जिनके आधार पर आपने उदयपुर में आकर के इस चिंतन शिविर का आयोजन किया, उस मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों का भी तो चिंतन करते हैं। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियाँ उड़ी है, 5 साल की बच्ची के साथ स्कूल में रेप हो जाता है, पुलिस थाने में अभियुक्त के साथ रेप हो जाता है और मर्डर हो जाता है। आए दिन गैंग रेप की एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान में घटित हो रही है, उसके बारे में कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद जिस सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का जो प्रयत्न षड्यंत्र पूर्वक किया है, करौली उसका उदाहरण है। अगर आंखें हैं तो खोल के देखो, एक ही मकान पर इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, एक ही मकान पर इतने लोगों ने इकट्ठे होकर के पत्थरों की बारिश कैसे की। एक ही बस्ती और एक ही बाजार जहां 3 घंटे तक दुकानें लूटती रही और जलती रही, न पुलिस पहुंची न आपका फायर ब्रिगेड पहुंचा। ये सब क्या, वो पीएफआई जो है संगठन जिसके बारे में ऑल इंडिया को सबको जानकारी है कि वो देश में विद्वेष और हिंसा फैलाने का प्रयत्न कर रहा है, उसी का परिणाम था। फिर स्वयं अशोक गहलोत के नाक के नीचे जोधपुर में जिस प्रकार का दृश्य हुआ और जो लोगों ने वीडियो क्लिप देखी, उस पर भी तो चिंतन करो यार, है ना। कोई भीलवाड़ा में जो है ना किसी का मर्डर हो जाता है, कोई लाहौर में जो है ना कोई हिंदू केवल किसी को ये मंदिर पर इस प्रकार से बैठ कर के माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसके लिए उसका माथा फोड़ दिया जाता है। एक के बाद एक घटनाओं ने राजस्थान को एक तरह से सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया है। प्रशासन चल नहीं रहा है। जहाँ पर 4-4 कलेक्टर ट्रैप होते हों, जहाँ एसपी ट्रैप होता हो, जहाँ आईजी ट्रैप होता हो, और उसका मुखिया को भनक भी नहीं लगती है कि उसके प्रशासन करने वाले इतने मदद दमदार लोगों को लगा रखा है जिसके बारे में न उसको जानकारी न उसके ऑफिस को जानकारी है। और अगर ऐसी भी उनको पकड़ लेती है तो ये सरकार चल रही है या मजाक हो रही है। अगर मैं जिस कार्यालय में बैठता हूँ, मेरे कार्यालय का स्टाफ अगर अंदर ही अंदर चोट करता है, लोगों को लूटता है और मुझे खबर नहीं है, तो फिर मैं कुर्सी पर बैठने लायक हूँ क्या। चिंतन तो इस बात पर हो कि राजस्थान के इस मुख्यमंत्री में राजस्थान आज सुरक्षित है कि नहीं। यहाँ तो भरत सिंह जी है, अपने मंत्री पर जिस प्रकार के एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने पत्र में ये लिखा इस पर भी आप चिंतन करना कि एक मंत्री किस प्रकार से राजस्थान की जनता को लूट रहा है। एक विधायक अपनी बच्ची को एक तरह से उसके ऊपर रेप का केस लगा, वो दफ्तर दाखिल हो गया। महेश जोशी जी एक मंत्री हैं, बड़े प्रभावी मंत्री हैं, और हेडक्वार्टर पर राजस्थान की राजधानी में हैं। उनका बच्चा जिस प्रकार के एक लंबे समय तक एक लड़की के साथ
शादी का बहाना करके उसके साथ रैप करता रहा और उसके कारण से उसने, तुम्हारे यहाँ कानून व्यवस्था कैसी है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है तो दिल्ली जाकर के रिपोर्ट क्यों दर्ज करानी पड़ी। तो मेरी अगर आज सुने तो लास्ट में आपका आज फंक्शन हो रहा है अंतिम, मेरी इन बातों पर भी इस देश का नेतृत्व करने वाली पार्टी के बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, इस पर भी विचार करो कि राजस्थान को बचाना चाहते हो या राजस्थान को बर्बाद करना चाहते हो। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 729007 2896 पर।